अगर हम बात करें क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर की तो आज हम राइटिंग पोर्शन से दो टॉपिक्स के फॉर्मेट्स पढ़ेंगे जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर्स के फॉर्मेट्स फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट्स। फॉर्मल लेटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो लेटर्स होते हैं जो आप स्कूल में प्रिंसिपल या चेयरमैन को लिखते हैं, या फिर बिजनेस लेटर्स की अगर हम बात करें तो वो भी फॉर्मल लेटर्स होती है। फॉर्मल लेटर्स में आप फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते, इनमें आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, जो कि आप दो तीन लाइंस में भी लिख सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो आपको सेंडर्स एड्रेस की जगह एग्ज़ाम हॉल लिखना है, और जहाँ पे आपका सेंटर होगा उस जगह का भी नाम आप दूसरी या तीसरी लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना होता है डेट, उसी दिन का डेट जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। रिसीवर्स एड्रेस, ये आपको दिया होगा लेटर में ही कि आपको कहाँ भेजना है, किसको भेजना है। सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी वहाँ पे पेपर में दिया होगा। सैल्यूटेशन में आपको लिखना है डियर सर या मैम, या फिर जिसको भी आपको भेजना होगा लेटर, ये वहाँ पे मेंशन किया गया होगा क्वेश्चन में ही। उसके बाद लिखना होगा आपको बॉडी ऑफ द लेटर, मेन कंटेंट आपको इसी में लिखना होगा। सारा का सारा कंटेंट और मेन पॉइंट्स इसी में लिखने होते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर जब ख़त्म होगी तो आपको नीचे लिखना है थैंक यू यूअर्स फेथफुली। फिर अपना नाम भी लिखना है, या आप अपने नाम की जगह XYZ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके बाद हम नज़र डालेंगे इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होती है जो आप अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। सबसे पहले इसमें होता है सेंडर्स एड्रेस, जिसमें आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। उसके बाद आता है डेट, फिर सैल्यूटेशन डियर फ्रेंड, डियर मॉम, डियर डैड। उसके बाद होती है बॉडी ऑफ द लेटर। सबसे पहले आप बॉडी ऑफ द लेटर में पूछेंगे वेल बीइंग, यानी कि आप कैसे हैं, आप ठीक है, आपके घर वाले ठीक है। फिर आप रीज़न लिखेंगे आपने ये लेटर उनके लिए क्यों लिखी। फिर कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में यही लिखना होता है कि मैं होप करता हूँ आप इस लेटर का रिप्लाई भी दोगे, मैं इंतज़ार करूँगा आपके रिप्लाई का। उसके बाद लास्ट में लिखना होता है यूअर्स लविंग XYZ, या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं XYZ की जगह। तो ये थे इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट्स। अब हम चलते हैं नोटिस राइटिंग पे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिस क्या होता है। नोटिस की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ पब्लिकली डिस्प्लेड रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन और हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। इसका मतलब ये पब्लिकली हम लगाते हैं किसी बोर्ड में, जैसे कि स्कूल में होता है नोटिस बोर्ड। किसी इवेंट के बारे में हम जानकारी देते हैं जो होने वाला होता है या हो चुका होता है। नोटिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे लिखे हैं मैंने। सबसे पहले, नोटिस मस्ट बी पुट इन ए स्क्वायर बॉक्स। नोटिस को हमेशा ख़त्म करने के बाद हमें एक स्क्वायर बॉक्स में रखना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी क्लियर, यानी कि नोटिस का पर्पस क्या है, मकसद क्या है नोटिस का, वो क्लियर शब्दों में लिखा होना चाहिए। डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस, यानी कि नोटिस किस डेट पे लिखा गया था या बोर्ड पे किस दिन चिपकाया गया था। शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक डेट टाइम ड्यूरेशन। इस पे हमें डेट लिखना है कि यानी कि इवेंट कब होने वाला है, टाइम कितने बजे होने वाला है, ड्यूरेशन कितने बजे तक होने वाला है। और जो नोटिस लिखेगा उसका डेजिग्नेशन भी नीचे होना चाहिए, नहीं उसका नाम भी नीचे होना चाहिए। और जो नोटिस है उसे हमें 50 वर्ड से कम में ही ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर आप उसे स्क्वायर बॉक्स में नहीं रख पाओगे। अब हम चलते हैं नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में। सबसे पहले ऊपर हमें लिखना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमें कैपिटल में लिखना होता है नोटिस, NOTICE। उसके बाद लेफ़्ट साइड में लिखना होता है हमें डेट। उसके बाद बीच में लिखनी होती है हेडिंग। हेडिंग हमें कैपिटल लेटर्स में लिखनी होती है। हेडिंग का मतलब कि इवेंट किस बारे में है, क्या होने वाला है, कौन सा इवेंट होने वाला है, कौन सा फंक्शन होने वाला है, ये हमें हेडिंग के बॉक्स में लिखना होता है और एक कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। उसके बाद आता है नोटिस की बॉडी। नोटिस इज़ हियर बाय गिवन दैट, सबसे पहली लाइन आप यही लिखोगे। उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन मेन पॉइंट्स हमें लिखनी है, क्योंकि 50 से कम वर्ड्स में हमें ख़त्म करनी होगी नोटिस। इसमें डेट टाइम लोकेशन और ड्यूरेशन का खासकर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे अपना नाम, हेड बॉय है आप या हेड गर्ल, आप जो भी हो। फिर लास्ट में इस नोटिस को आपको एक स्क्वायर बॉक्स में बंद करके रखना है। अगर आप स्क्वायर बॉक्स में नहीं रखोगे तो आपके मार्क्स कटे जाएंगे और फॉर्मेट भी गलत हो जाएगा।